कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आपसे मोहब्बत करता हूं। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेगी तो क्या मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया। नाम नहीं लूंगा, बट जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुदा के मांगूंगा। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो बोल रही लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए। प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता। मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर्द हूँ, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से? नहीं। कि आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा मुझे फील होगा, लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफ़ी था। अच्छा, हम भी तंग आ गए उनसे। हाँ, बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी था इस दफ़ा के लिए। तो अगली दफ़ा तो कोशिश यही होगी कि वो ना आए। करेंगे पाकिस्तान। पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेके उनके भाभियों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका बंदा ये बात कर रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी। वो यहाँ स्टेट गेस्ट है, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क ने उसको, आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज तक 1 दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको रखा जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा 10 साल पहले या कुछ साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक के ऊपर बैन लगाया, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, तो पाकिस्तान में मुझ समेत बहुत से लोगों को ये लगा कि हाँ यार शायद इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक मुस्लिम स्पीकर है, जिनको बैन ही कर दिया गया है। ये तो सरासर जुल्म है। अच्छा, लेकिन वही सिचुएशन और वही पर्सनैलिटी आज जब पाकिस्तान में मौजूद है, तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जाकिर नाइक पे बैन लगाना चाहिए। इवन डायरेक्टली ये कहते नजर आ रहे हैं बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर चले जाए। सबको ये जेब नहीं देता। जाकिर नाइक को जब हिंदुस्तान से निकाला गया तो पाकिस्तान में कई मौलाना ने, पाकिस्तान के अवाम ने गुस्सा किया कि भाई आपने इतने बड़े मजहबी स्कॉलर को हिंदुस्तान से कैसे निकाल दिया। आज वही पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक के साथ जो किया था वो ठीक किया, पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। जब इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, किसी इस्लामी ममालिक ने इनको नहीं बुलाया, तो पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट क्यों इन्वाइट किया गया? क्या पाकिस्तान के पास अपने मौलाना, अपने स्कॉलर मौजूद नहीं है जो हमें जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को पाकिस्तान में इन्वाइट करना पड़ा, वो भी एज अ स्टेट गेस्ट? लेकिन यहाँ आके जो उन्होंने कुछ मतलब उनके सवालात के जवाब थे, और मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे बनते नहीं थे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे। अगर तो वो नहीं रहना चाहते हमारी तरफ से, वो कल के बदले आज जाएं दूसरे ममालिक। कहते 15 कंट्रीज मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि आप आ जाओ हमारे मुल्क में। मैं अब यहाँ से बात करूंगी, 15 कंट्रीज पीछे पड़ी हैं, तो जो पीछे पड़ी हैं वो कहाँ गई है? प्यारी समझ गई, पाकिस्तान पे क्या लेने आया वो? पीछे कंट्रीज कहाँ चली गई हैं? जब उसने कहा है कि 15 कंट्रीज पड़ी, क्या उसे पढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में ही आना था?
यूके में बैन है, वो इंडिया में बैन है, वो जैसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, हर कोई उनसे तंग आ गया है। क्या कहेंगे डिप्लोमेट, मतलब इतने डबल स्टैंडर्ड्स उनके नजर आ रहे हैं ना, उसके बारे में क्या कहेंगे? जय हिंद दोस्तों। जाकिर नाइक यानी भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक को जब इंडिया ने बैन किया था तो यही पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडिया में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और इंडिया से मुस्लिमों को निकाला जा रहा है। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानियों को चिल्लाने से इंडिया क्या फर्क पड़ने वाला है। इंडिया के नेता सोच समझ के और सही काम करते हैं। और अब पाकिस्तान में जाकिर नाइक गए हैं, वहाँ पर जाके अपने हर स्पीच में पाकिस्तानियों की बुराई कर रहे हैं और अश्लील बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इनको पाकिस्तान से ही बैन कर देना चाहिए और भारत वर्षों पहले बैन किया था तो ये बहुत अच्छा किया है। दोस्तों जाकिर नाइक ऐसा अशब्द भाषा बोल रहा है कि इंसानियत के नाते देखा जाए तो किसी भी आदमी को गुस्सा आ सकता है। और इसी जाकिर नाइक को कुछ पाकिस्तानी भगवान मान लिए थे। और तो और पाकिस्तान के लोग रोड पर निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि जाकिर नाइक पाकिस्तान में 1 महीना के दौर पर गए हैं और इसीलिए पाकिस्तान के पब्लिक रोड पर निकल रहा है क्योंकि 1 महीना रहा है जाकिर नाइक तो पूरा माहौल खराब कर देगा पाकिस्तान का। चल देते कि अभी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और 1 महीने के लिए आप और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आजम या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए ठीक है, ये बंदा सोचता क्या है, इसका दिमाग क्या है। ये इतना गटर माइंड बंदे को पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान के टीवियों पे घूमे। गटर माइंड बंदे को अलाउ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के टीवियों में घूमे। वो खवातीन रोजाना उसके इंटरव्यू कर रहे हैं सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, उसको गंदा करने के लिए और खुद पॉपुलर होने के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शोएब, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पूरी दुनिया में जाकिर नाइक को कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए ना दे। आपने तो स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया है, प्रोटोकॉल पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान अभी इतने बड़े बम गोली बारूद वाले वो इमरान खान और आपके मौजूदा सरकार में जो एक क्लैश चल रहा है उससे गुजर रहा है। लोग खाने को तरस रहे हैं। अगर किसी के पास खाना है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा है तो खाना नहीं, नौकरी है तो घर नहीं, घर है तो नौकरी नहीं। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे इंसान को आप लोगों ने स्टेट गेस्ट बना करके बुला करके उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है जो सही से इस्लाम को ना समझा पा रहा है और ना ही इस्लाम के द्वारा इस्लाम की खूबसूरती पाकिस्तान को बता पा रहा है। अब आती है बात कि सांप डसेगा ही ना और करेगा क्या। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि भारत ने उनकी स्पीच को बैन नहीं किया था। ठीक है, बिल्कुल नहीं किया था। वो जैसे मंच आपके बन रहे हैं ना अभी, वहां पर जो स्टेज और जो लाइटिंग और जो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ बन रहे हैं ना, उसका 5 गुना बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म और लाइटिंग यहाँ होती थी, 5 गुना बड़ा, और उसको बैन नहीं किया गया था। वो जो भी बोलता था, जो लोग, बात तो सही है। ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैलाया हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। एक और बंदा है जो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब। मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के बस लाख। इंडिया ने सही निकाला है इनको। मैंने कहा इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए। अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे, इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिख के तो आए। आप 2 कुरान, एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ के आए आप कौन सा कुरान पढ़ के आए जो सिखा रहे हैं लोगों को? तुरात, ज़बूर, अंजीर सब पढ़ा हुआ है। मैं तो तमाम किताबों का इल्म रखता हूँ। तुरात, ज़बूर, अंजीर में ये लिखा हुआ था कि हमारे नबी अनपढ़ थे। हालांकि कुरान पाक का इल्म तुरात में भी है, अंजीर में भी है, ज़बूर में भी है। इसने क्या पढ़ा वहां पर? अब हमारे ने जो उलमा है ना, सब मैं कहता हूँ लाख लंदने के ऊपर सर पे। असल में यह है कि जाकिर नाइक साहब एक मुबल्लिग हैं और उनका काम है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, उसका एतराफ़ होना चाहिए। और लाइक ना लाइक ये फैसला मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। अगर एक कोई अरबी दान है, वो अरबी ग्रामर उनकी देखता है तो वो उस नुक्ते से देखेगा